आओ शुरू करते हैं पहले आइटम से। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती हैं, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आओ बच्चा पार्टी, हम शुरू करने जा रहे हैं ये टॉपिक। देखना तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ये लंबा वीडियो है, आराम से इत्मीनान से टीवी पर लगाकर देखिए, मजे मजे करिए और आराम से पढ़ाई को कैरी फॉरवर्ड करिए। चलो बच्चा पार्टी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए ना सबसे पहले तुमको एक टॉपिक पता होना चाहिए, ये एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है। एवरेज टाइम पीरियड का ना बेटा एक फॉर्मूला होता है, वो कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। यह फॉर्मूला होता है एवरेज टाइम पीरियड निकालने का। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कैसे निकालते समझ में आया। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब एक बात सुनो, हमें क्या करना होता है ना, हमें कई सारे केस पढ़ने हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं केस नंबर 1 पर। केस नंबर 1 है मंथली ड्राइंग्स। मंथली ड्राइंग्स केस नंबर 1 है बच्चा पार्टी मंथली ड्राइंग्स, मतलब हर महीने पैसे निकालना। मंथली ड्राइंग्स में भी हम पहला केस पढ़ रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब हर महीने की पहली तारीख को हमको ड्राइंग निकालनी है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ उसको बोलते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप ना रफ में ना मंथ्स लिख लो। लेट्स से अप्रैल, हमारा फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल से मार्च चलता है ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। यही तो महीने हमारे पास, यही महीने लिख लिए हम लोगों ने। अब देखो हमसे क्या बोल रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो पहली ड्राइंग कब निकाला जाएगा, फर्स्ट ड्राइंग कब होगी। मैंने क्या बोला, ये हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करता है। अब किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं है ड्राइंग का मतलब नहीं पता, मतलब पैसा इंट्रोड्यूस या सॉरी पैसा विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज को हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है ना। अगर हमने पहली ड्राइंग कब निकाली होगी, अप्रैल 1 को। पहली ड्राइंग कब निकाली, अप्रैल 1। अब फॉर्मूला पढ़ो, लिखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग को निकालने के बाद कितने महीने बचे हैं, पूरे साल में कितने महीने बचे हैं। अप्रैल भी पूरा बाकी है, बाकी के 11 महीने बाकी हैं, तो कितना आ जाएगा 12 मंथ्स। सेकेंड ड्राइंग कब करोगे, मई 1 को। थर्ड ड्राइंग कब करोगे, जून 1 को। फोर्थ कब करोगे, जुलाई 1 को। और लास्ट कब करोगे, मार्च 1 को। बच्चे मार्च 31 बोल देते हैं, गड़बड़ मत करना। लास्ट ड्राइंग कब होगी बच्चा पार्टी, लास्ट ड्राइंग होगी मार्च 1 को। और मार्च 1 के बाद कितना महीना बचा, एक महीना पूरा पूरा मार्च। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब फॉर्मूला क्या कहता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर क्या आ गया, 6.5 मंथ्स। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, हमको ना ये याद करा दिया जाता है कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के केस में 6.5 आता है, लेकिन इतना आसान पेपर नहीं है। पेपर आपको हो सकता है 5 महीनों के लिए कैलकुलेशन करा रहा हो, 7 महीने के लिए कैलकुलेशन करा रहा हो, इसलिए सभी बच्चों को ये निकालना आना चाहिए। बात समझ में आ रही है, साथ साथ मेरे करते चलो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मैंने आपको बताया। क्या हम लोग अब अगला केस यहां पर एंड ऑफ ईच मंथ कर सकते हैं, एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या हो गया, हर महीने की आखिरी तारीख को ड्राइंग किया जाएगा, एंड ऑफ ईच मंथ। तो यह बताओ फर्स्ट ड्राइंग कब होगा बेटा, फर्स्ट ड्राइंग कब करेंगे। मैंने यहां बोला ना अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। यही 12 महीने हमारे पास। पहली ड्राइंग कब करेंगे, आखिरी में, बोले तो अप्रैल 30। कितने महीने बचेंगे बेटा अप्रैल 30 के बाद, अप्रैल तो चला गया, बचे कितने महीने, 11 महीने बचे। क्लियर है कि नहीं क्लियर। सिमिलरली सेकंड ड्राइंग कब करेंगे, मई 31। थर्ड ड्राइंग कब करेंगे, जून 30। फोर्थ ड्राइंग कब करेंगे, जुलाई 31। और लास्ट ड्राइंग कब करेंगे,
लास्ट ड्राइंग करेंगे बच्चा पार्टी मार्च 31 को, कितने महीने बचेंगे तब? 0 मंथ्स। अब यहां पर क्या फॉर्मूला है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग दैट मींस 11 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग दैट इज 0 अपॉन 2, कितना हो जाएगा? 5.5 मंथ्स। बात समझ में आ रही है? कितना हो जाएगा? 5.5 मंथ्स। सबको एंड ऑफ ईच मंथ का क्लैरिफिकेशन मिल गया कैसे किया है हम लोगों ने। क्या मंथली ड्राइंग के थर्ड केस पर आ जाए बच्चा पार्टी? मंथली ड्राइंग का थर्ड केस है मिडिल ऑफ ईच मंथ। मिडिल ऑफ ईच मंथ मतलब हर महीने की बीच की तारीख को आपको ड्राइंग करनी है। हर महीने की बीच की तारीख हम लोगों ने एज्यूम कर रखा है कि 15 तारीख को लेंगे, ठीक है ना? तो चलो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? चलो 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 सब लोग देखो, फर्स्ट ड्राइंग कब होने वाली है। पहली ड्राइंग कब होगी? पहला अप्रैल का मिडिल क्या होगा? अप्रैल 15। कितने महीने बाकी हैं अप्रैल 15 के बाद? जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब आज ही सीयूईटी के बच्चों का पहला पेपर है, ठीक है ना? तो विश देम ऑल द बेस्ट। आई होप अगले साल आप लोग का भी पेपर अच्छा हो और आप भी फ्लाइंग कलर्स से श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पहुंचे, ठीक है ना? तो फर्स्ट ड्राइंग कब निकालेंगे? अप्रैल 15 को। तो कितना महीना बचा? अप्रैल का तो आधा महीना, बाकी के पूरे 11 महीने। तो टोटल कितने महीने बचे? 11.5। सबको 11.5 समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना बच्चा बाड़ी? सिमिलरली लास्ट ड्राइंग कब करेंगे? लास्ट ड्राइंग करेंगे हम लोग मार्च 15 को। कितना महीना बचेगा? 0.5। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अभी फॉर्मूला क्या कहता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइड बाय 2, और यहां पर आंसर आ जाएगा 6 मंथ्स। तो यहां खत्म होता है हमारा पहला केस जो कि है मंथली ड्राइंग्स। सब बच्चों को क्लियर हुआ मंथली ड्राइंग्स कैसे आएगा? एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना? चलो 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 बढ़ते हैं आगे। आओ जरा देखा जाए। चलो 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 आगे बढ़ते, चले बढ़े, देखा जाए क्या होगा। चलो अगला केस होता है हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 है बेटा क्वार्टरली ड्राइंग्स। क्वार्टरली ड्राइंग्स, ये क्वार्टरली ड्राइंग्स क्या होती है भाई? देखो एक साल में होते हैं 12 महीने और एक साल में क्वार्टर होते हैं 3 हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। सब बच्चा यही सोचता है एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 3। एक क्वार्टर में 4 महीने। गड़बड़ है, तुम गलत क्वार्टर सोच रहे हो, हम गलत क्वार्टर पढ़ा रहे हैं तुमको। अरे भैया देखो, अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैन फेब मार्च। एक क्वार्टर में होते हैं 3 महीने। पहला क्वार्टर, देन दूसरा क्वार्टर, देन तीसरा क्वार्टर और देन चौथा क्वार्टर। गड़बड़ मत कर देना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एक साल में 3 क्वार्टर होते हैं। नहीं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बोल रहा हूं क्वार्टरली ड्राइंग से तो कितनी बार ड्राइंग हो सकती है? पहले क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में एंड फोर्थ क्वार्टर में। हर क्वार्टर में कितने महीने? 3 महीने। समझ में आ रही है बच्चा बाड़ी? आओ चलो देखते हैं इसके अंदर पहला केस, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या है? आओ जरा देखो। सबसे पहले देखो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी। मैंने बोला हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। पहले क्वार्टर का बिगिनिंग कब होता है? अप्रैल 1। तो पहली ड्राइंग कब होने वाली है? अप्रैल 1। कितने महीने बचे? पूरे 12। सेकेंड क्वार्टर का बिगिनिंग कब होता है? जुलाई 1। तो सेकेंड ड्राइंग कब होगी? जुलाई 1। थर्ड ड्राइंग कब होगी? अक्टूबर 1। लास्ट ड्राइंग कब होगी? लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में। लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग कब हो रहा है? जनवरी 1। तो यहां पर लास्ट ड्राइंग कब लिखेंगे बेटा? लास्ट ड्राइंग हो जाएगी जनवरी 1। और जनवरी 1 के बाद कितने महीने बचेंगे? 3 महीने। तो 12 + 3/2 आंसर आ जाएगा 7.5 मंथ्स। सब बच्चों को समझ में आ रहा है 7.5 मंथ्स कैसे आए हैं? ये क्लियर हो गया ना? चले बढ़े आगे, सेकेंड केस पर आ जाएं बच्चा पार्टी। सेकेंड केस है हमारा एंड ऑफ ईच क्वार्टर।
सर एक बात बोलें आपसे। मैंने कहा ठीक है बेटा बोलो। सर आपकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है सर, समझ में नहीं आता है। भाई देखो शक्ल मेरी बहुत खराब है, मेरी हैंड राइटिंग में ना मुझे 3rd क्लास में फर्स्ट प्राइज मिला था हिंदी राइटिंग में। तो यार अब तुमको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हम बोल तो रहे ना, मेरी बात तो तुम्हारे कानों तक अच्छी तरह से पहुंच रही ना, थोड़ा हैंड राइटिंग बर्दाश्त कर लो यार। थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा हम तुमको बर्दाश्त करें, थोड़ा तुम हमको बर्दाश्त करो, फिर मजे ही मजे। ठीक है ना। चलो बच्चा बाड़ी, हम आते हैं एंड ऑफ ईच क्वार्टर के ऊपर। हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग हो रही है, तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग है। फर्स्ट क्वार्टर का एंड कब हो रहा है? अप्रैल में जून। जून का एंड कितना? जून 30th। एंड में निकालना है ना, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहले क्वार्टर का एंड कब होगा? जून 30th। कितने महीने बचे रहेंगे? अब महीने बचे मेरे पास 9। लास्ट ड्राइंग कब होगी बच्चा पार्टी? लास्ट ड्राइंग कब होगी? लास्ट क्वार्टर के एंड में, बोले तो मार्च 31st। मार्च 31st के बाद कितने महीने बचेंगे? 0। तो यहां पर क्या बन जाएगा? 9 + 0/2, दैट मींस 4.5 मंथ्स। क्या बन रहा है यहां पर? 4.5 मंथ्स बना एवरेज टाइम पीरियड। सब बच्चों को क्लियर हुआ? ये एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? चले थर्ड केस पर आ जाए बच्चा पार्टी। थर्ड केस है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर तुम्हें चाहिए होंगे ये नोट्स, मुझे पता है। जो मैं यहां लिख रहा हूं तुम्हें अगर मिल जाए पीडीएफ फॉर्म में तो तुम्हारे लिए बड़ी हेल्प हो जाएगी। तुम्हें चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस में भी बड़ी हेल्प हो जाएगी। सिंपल है, मैं अपने फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में एप्लीकेशन के ऊपर ये पुट कर दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। ठीक है, चलो बच्चा बाड़ी आओ आगे देखते हैं मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर क्या होगा। हर क्वार्टर के मिडिल में, पहला क्वार्टर क्या है? अप्रैल में जून। तो अप्रैल में जून का मिडिल क्या हुआ? मई। मई का मिडिल क्या हुआ? मई 15। तो पहली ड्राइंग कब की जाएगी? फर्स्ट ड्राइंग कब की जाएगी? फर्स्ट ड्राइंग की जाएगी मई 15 को। और कितने महीने बचेंगे? मई 15 का आधा महीना, बाकी ये 9 और 10, 10.5 महीने बचेंगे। 10.5 मंथ्स बचेंगे। लास्ट ड्राइंग कब होगी बेटा? लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर के मिडिल में। लास्ट क्वार्टर का मिडिल क्या आता है? February 15। और कितने महीने बचेंगे? फरवरी का आधा महीना और मार्च पूरा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 10.5 + 1.5 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब आ गया 6 मंथ्स। तो यहां खत्म होता है तुम्हारा क्वार्टरली ड्राइंग्स। सबको समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर हो रहा है ना हम कैसे निकाल रहे हैं एवरेज टाइम पीरियड एंड ऑल? सब कुछ एकदम मजे से चल रहा है ना बच्चा पार्टी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत? तो बताओ। चलो बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं अपने केस नंबर 3 के ऊपर। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। केस नंबर 3 के ऊपर आ रहे हैं। केस नंबर 3 है हमारा हाफ ईयरली ड्राइंग्स। हाफ ईयरली ड्राइंग्स। अब हाफ ईयरली ड्राइंग्स का मतलब क्या? हमने यहां पे लिख लिया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। यही तो हमारे 12 महीने। हाफ ईयर मतलब 6 महीना। मतलब पहला हाफ ईयर क्या हो गया? अप्रैल से लेकर सितंबर तक। सेकेंड हाफ ईयर क्या हो गया? अक्टूबर से लेकर मार्च तक। तो पहला हाफ ईयर और ये दूसरा हाफ ईयर। तो इसके केस में 2 ही केस होते हैं। पहला केस है बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में। तो फर्स्ट ड्राइंग कितनी हो जाएगी? फर्स्ट ड्राइंग कितनी हो जाएगी? पहले हाफ ईयर की बिगिनिंग कब है बेटा? अप्रैल 1। तो कितने महीने बचे इसके बाद? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हुआ? पूरे 12 महीने बचे। बेटा लास्ट ड्राइंग कब हो जाएगी? लास्ट हाफ ईयर के बिगिनिंग में बोले तो अक्टूबर 1। कितने महीने बचेंगे? पूरे 6। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो ये कितना हो जाएगा? 12 + 6/2। मतलब यहां से आ जाएगा 9 मंथ्स। सब बच्चों को एवरेज टाइम पीरियड निकालना आया ड्यूरिंग द केस ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। क्लियर?
सब बच्चों को समझ में आया बच्चा पहाड़ी? कोई दिक्कत, कोई मुसीबत, कोई परेशानी तो नहीं? एकदम क्लियर लग रहा है ना? चलें सेकंड केस पर आ जाएं। सेकंड केस होता है एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। यहां पर कोई मिडिल नहीं होता है, ठीक है ना? एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। अब एंड ऑफ ईच हाफ ईयर क्या है? पहले हाफ ईयर का एंड कब हो रहा है? सितंबर 30। तो फर्स्ट ड्राइंग क्या हो जाएगी? सितंबर 30। कितने महीने बचेंगे सितंबर 30 के बाद? एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो पहले निकाले सितंबर 30, कितने महीने बचे? 6 महीने। लास्ट ड्राइंग कब होगी? लास्ट हाफ ईयर के एंड में। लास्ट हाफ ईयर का एंड क्या है? मार्च 31। कितने महीने बचेंगे? 0। तो 6 + 0/2। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? 3 मंथ्स। सब बच्चों को क्लियर हुआ ना? ये एकदम अच्छे से बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के 2 मेथड है। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड होता है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड। दूसरा मेथड होता है बेटा प्रोडक्ट मेथड। एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है ना? एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। अब एक क्वेश्चन लेट करेंगे और तुमको वो सॉल्व करके दिखाएंगे। चलो बच्चा पाठ, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। आओ ये क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर सिंपल और प्रोडक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ये भी बता दूंगा, ठीक है ना? सिंपल प्रोडक्ट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी सिखा देंगे और नॉर्मली क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो भी सिखा देंगे। चलो बच्चा पार्टी, आओ जरा देखो, कोशिश करते हैं कि तुमको यहीं पर इसका पूरा पूरा सॉल्यूशन दिखाते हैं। इसको थोड़ा इस साइड कर देते हैं ताकि सब बच्चों को अच्छे से दिखे। लिखा क्या है? कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर अरुण एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। ठीक है ना? क्या बोल रखा है? केस नंबर ए सॉल्व करते हैं। आओ जरा देखो, केस नंबर ए के लिए क्या बोल रखा है बच्चा पार्टी? केस नंबर ए के लिए बोल रखा है इफ ही विड्रू 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। भैया ये जो अरुण भैया हैं इन्होंने 5,000 रुपए पर मंथ निकाले हैं, मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कितना आ जाएगा? 60,000 रुपए निकाले हैं, ठीक है ना? तो हमें कैसे निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? 60,000, रेट कितना है? 10% इनटू टाइम पीरियड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दे रखा है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के हमको केस में अभी हमने सॉल्व करना सीखा है, क्या आता है? 6.5 डिवाइडेड बाय 12। 6.5 डिवाइडेड बाय 12। अब सभी बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? 1 से 0 ये कट गया, ये 0 0 ये 0, 12 5 0 तो ये आ गया। अब कोशिश करना बेटा कि कैलकुलेटर अवॉइड करना, ठीक है ना? बिकॉज मेरा पेपर नहीं है, तुम्हारा सीयूईटी का नेक्स्ट ईयर पेपर होगा। तो ये आ रहा है 3250। मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लूं, मेरा पेपर नहीं है। चीटिंग है सर, ये चीटिंग है। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर ले रहे हो सर, हमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करने नहीं दे रहे हो सर, ये तो बहुत ही धोखाधड़ी हो गई सर। बताइए क्या करें? कुछ नहीं कर सकते हो तुम, क्या ही कर लोगे तुम? तुम्हें तो ऐसा ही करना पड़ेगा बाबू राव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबको पहला केस समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताओ, सबको ये केस समझ में आया? 3250 कैसे निकाला? एकदम क्लियर है कि नहीं? आओ जरा बी केस देखते हैं। बी केस क्या बोल रहा है? बोल रहा है इफ ही विड्रू 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। 5,000 रुपए निकाल रहा है एंड के केस में, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60,000 तो निकालेगा। 10% का रेट है एंड ऑफ एवरी मंथ, बोले तो 5.5/12। 5.5 कहां से आया? तुम्हें सिखा चुके हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2750। सब बच्चे मुझे बता देना, कहीं मैंने तो कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं कर दिया? सर आप ही पढ़ा रहे हैं, खुद की कैलकुलेशन देखिए सर। कोई बात नहीं यार, इंसान से गलती होती है, अगर कहीं गलती हो तो मुझे बता देना। ऐसी भी क्या बात है, नाराजगी किस चीज की कर रहे हो यार? चलो आओ सी केस देखते हैं। लिखा है इफ ही विड्रू 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। आ गया मजेदार चीज,
ये वाली बात तुमको बताने के लिए ही तो क्वेश्चन कराया जा रहा है। केस सी देखो, हमको बताया नहीं गया कि कब निकाला गया। बिगिनिंग का केस है, एंड का केस है, मिडिल का केस है, नहीं बताया गया साहिब, क्या करा जाए। आओ जरा करते हैं। सबसे पहले 5000 पर मंथ, तो 5000 इंटू 12 कितना हो गया 60,000 इंटू 10% इंटू टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड क्या आएगा यही तो देखना है। अगर किसी क्वेश्चन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, टाइम पीरियड नहीं बताया गया होता है, अगर किसी क्वेश्चन में टाइम पीरियड नहीं बताया है कि बिगिनिंग है, मिडिल है, एंड है, तो जितने भी महीनों की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उसका हाफ ले लेते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम सभी लोग 12 महीने की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसका हाफ ले लेंगे। उसका हाफ कितना हो जाएगा बच्चा पाड़ी, एक मिनट इसको रब कर दे। हाँ भैया, अगर 12 महीने की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 6/12। अगर मान लो हम सिर्फ 9 महीने की कैलकुलेशन कर रहे होते और एवरेज टाइम पीरियड ना दिया होता, तब क्या करते हैं, उस केस में 4.5/12 कर देते। अगर मान लो हम लोग 6 महीने की कैलकुलेशन कर रहे होते और हमको नहीं बोला होता कब निकाला है पैसा, तो 6 का आधा 3/12 कर देते। बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि नहीं क्लियर। अगर एवरेज टाइम पीरियड नहीं दिया होगा या आपको कुछ भी नहीं मेंशन है कि कब ड्राइंग की गई है, तो जितने महीने का भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका हाफ ले लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर, निकाल दिया जाए भाई, बताओ कितना आ रहा है, 6%, 6,000, 3,000 आ जाएगा यहां से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस केस से आ गई 3,000। तो पहले 3 केस तो तुमको समझ में आ गए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं। अब जरा डी वाला केस देख लिया जाए। डी वाला केस क्या कह रहा है, डी वाला केस इधर सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है इफ ही विड्रू 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो यहां पर भी क्या लिखा है, उसने पूरे साल में 60,000 निकाले, 10% का रेट होना चाहिए, लेकिन अपने को कोई टाइम पीरियड नहीं दिया, तो पूरे साल के कैलकुलेशन से क्या कर ले, 6/12 कर ले। सिंपल। इस केस में भी आंसर कितना आ जाएगा, 3,000। मजे ही मजे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं केस नंबर ई के ऊपर, और केस नंबर ई को ही मुझे सिखाना है, और मैं केस नंबर ई आपको सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों के थ्रू सिखाने जा रहा हूं। चले करें, ई वाला केस देख लेते हैं। 3 कॉलम बना लेते हैं बच्चा पार्टी। एक तो है डेट, दूसरा कॉलम है अमाउंट, तीसरा कॉलम है टाइम पीरियड, और चौथा कॉलम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यह बनता है सिंपल मेथड के केस में। आओ जरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में पहली ड्राइंग कब हो रही है, जून 1 को 20,000 लिख लेते हैं भाई, जून 1 को 20,000। अगली ड्राइंग कितनी हो रही है, अगली ड्राइंग कितनी हो रही है, अब जरा क्वेश्चन में फटाफट से देख लें। अगली ड्राइंग कितनी हो रही है, अगस्त 31 को 23,000, अगस्त 31 2023 को 10,000, फिर 18,000, फिर 12,000। चलो लिख लेते हैं भाई। अगली ड्राइंग कब हो रही है, 31 अगस्त, अगस्त 31 कितना अमाउंट हो रही है भाई साहब, ये हो रही है 10,000। उसके अगली ड्राइंग कब हो रही है, अक्टूबर 31 को, अभी हम लोगों ने देखा। कितनी ड्राइंग हो रही है, 18,000, फिर हो रही थी कितनी, 12,000, और 12,000 कब हो रही है बच्चा पार्टी, ये हो रही है February 1 को। यही है ना, चेक कर लो एक बार, क्वेश्चन से चेक कर लेते हैं। 20,000 1 जून, 10,000 31 अगस्त, 18,000 31 अक्टूबर, 1 फेब 12,000। ठीक है ना। अब ईयर क्या एंड है हमारा, 31 मार्च 2024। चलो बच्चा करते हैं। अब देखो हमें क्या करना होगा, जिस दिन भी ड्राइंग की है उस दिन से लास्ट डेट, मतलब मार्च 31 तक का टाइम पीरियड निकालना होगा। मतलब इस ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बचा। तो जून 1 को ड्राइंग निकाली, जून जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 3 6 3 9 और 1 10 महीने होते हैं, तो टाइम पीरियड में 10 महीने लिख दिए। अगली ड्राइंग कब की, अगस्त 31, तो अगस्त तो चला गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो रहे हैं, 7 महीने, यहां 7 लिख दिया। अगली ड्राइंग कब हो रही है, अक्टूबर 31, तो अक्टूबर तो चला गया, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितने महीने हो रहे हैं, 5 महीने, यहां लिख दिया। February 1 को निकालिए, तो फरवरी और मार्च कितने महीने हो गए, 2 महीने।
सबको बच्चों को यह बात समझ में आ रही है? अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए चेक कर लो रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 10% का रेट दे रखा है। तो सिंपल मेथड से कैसे निकालते हैं? पहले केस में देखो भाई, देखो 20,000 रुपए निकाले, टाइम पीरियड कितना है 10/12 इंटू रेट कितना है 10/100। निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आ रही है। सभी बच्चा पार्टी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल कर बताओ। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप पे कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए विड्रॉ किए, 7 टाइम पीरियड है तो 7/12 इंटू 10%। उसके अगले केस पर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? 18,000 रुपए विड्रॉ किए, टाइम पीरियड है 5/12 इंटू 10%। और उसके अगले केस पर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? 12,000 रुपए विड्रॉ किए इंटू 2/12 इंटू 10%। चलो फटाफट से निकाल देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तुम्हें कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन 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 कम ऑन, मैं यूज करूंगा, मेरा सीयूटी का पेपर थोड़ा ना नेक्स्ट ईयर। लेकिन तुमको बार बार बता रहे हैं, अपने सीनियर से पूछ लेना, मना करते हैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के लिए। चलो भैया चलो आओ निकालते हैं। 20,000 इंटू 10% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया 1667। कितना आ रहा है बच्चा पार्टी? जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, बताओ रे बाबा। ये आया 1667। अगले केस पर आते हैं, कितना आ रहा है? 10,000 इंटू 10% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, यह आ गया 583। फिर निकालते हैं अगले केस पर, 18,000 इंटू 10% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, यह आ गया 750। सिमिलरली अगले केस पे निकालते हैं, 12,000 इंटू 10% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, यह आ गया 200 रुपए। अब सारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 1667 प्लस 583 प्लस 750 प्लस 200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी निकल कर आ गई? 3200। तो सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी निकल कर आई है? 3200। सब बच्चों को निकालना आया कि सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं? सब बच्चों को एकदम क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? सब बच्चों को क्लियर? आगे बढ़ें। अब सेम क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से करके दिखाया जाए। यहां पर भी कुछ थोड़ा सा चेंज होता है। प्रोडक्ट मेथड कहता है डेट लिखो, अमाउंट लिखो, टाइम पीरियड भी लिखो और उसके बाद बनाओ एक कॉलम प्रोडक्ट का, फिर एक कॉलम बनाओ प्रोडक्ट का। चलो सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। जून 1 को पहली ड्राइंग 20,000 रुपए की, अभी हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाल लिया था, 10 आया था। फिर अगस्त 31 को दूसरी ड्राइंग 10,000 रुपए की, टाइम पीरियड निकाल लिया था 7। अक्टूबर 31 को तीसरी ड्राइंग 18,000 रुपए की, एवरेज टाइम पीरियड भी निकाल लिया था यहां पर 5। फिर फरवरी 1 को तीसरी ड्राइंग, सॉरी लास्ट ड्राइंग 12,000 और 2 महीने। अभी ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड कहता है हमें इसका निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट। हमें इसका निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट। 20,000 इंटू 10 2 लाख, 10,000 इंटू 7 70,000, 18,000 इंटू 5 90,000, 12,000 इंटू 2 24,000। अब इसको सभी को ऐड कर लो, जो ये प्रोडक्ट आया है इस सभी को ऐड कर लो। कितना आएगा? 2 लाख प्लस 70 270, 270 प्लस 90 380, 380 प्लस 24, 380 कहां हो गया? 270 प्लस 90 360, 360 प्लस 24 384। सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया? 3,84,000। ठीक है, सबको कितना आया? 3,84,000 समझ में आ गया कहां से आया? अब जरा प्रोडक्ट मेथड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से देखना बच्चा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलता है सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू बच्चा पार्टी रेट इंटू 1/12, ये फॉर्मूला है। सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आया? 3,84,000। ठीक है, रेट कितना आ गया? 10% हमको दिया है, इंटू 1/12 सॉल्व कर लो, ये भी कितना आ रहा है? 3200। मतलब चाहे सिंपल मेथड से निकालो चाहे प्रोडक्ट मेथड से निकालो, आंसर विल बी ऑलवेज द सेम।
पानी पी रहा था भाई, लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा गला वाला सूख जाता है। आपको समझ में आएगी कितनी मेहनत हो रही है इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, चले चले चले, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, सबको एकदम क्लियर हो गया। आपको ये सारे सोल्यूशन फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे वंस द वीडियो इज आउट। ठीक है ना, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और फटाफट से फ्री स्टडी मटेरियल से आप डाउनलोड कर लेना ये सारी चीजें। चलो बच्चा पाड़ी, अब हमने 5 तक केस सॉल्व कर लिए, अब हम केस नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक सेकंड, हाँ जी भाई, केस नंबर 6 मतलब एफ केस सॉल्व करने जा रहे हैं। एफ केस क्या बोल रहा है, बोला इफ यू विड्रॉ 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में निकाल रहा है। तो भाई देखो 15,000 इंटू 4 कितना पैसा विड्रॉ करेगा, 60,000। रेट कितना है, 10%। अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में अभी हम लोगों ने टाइम पीरियड निकालना सिखाया था, वो कितना आया था, 7.5 डिवाइडेड बाय 12। जल्दी से सॉल्व कर लो, इसका भी आंसर हो जाएगा। चलो चलो चलो, करो करो करो। तुम कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मेरा सीयूटी का पेपर नहीं है। ठीक है ना, याद रखना सीयूटी के पेपर में कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं होता है। इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12, दादा किसी भी एग्जाम में नहीं होता है बेटा एंट्रेंस के, तो कोशिश करो कैलकुलेटर ना इस्तेमाल करो। ठीक है, चलो अगले केस पर आते हैं, केस नंबर जी के ऊपर। जी केस क्या बोल रहा है, इफ यू विड्रॉ 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है, दैट मींस 15,000 इंटू 4 मतलब 60,000 तो विड्रॉ करेगा ही। रेट तो 10% है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या हो जाता है, पहले क्वार्टर का एंड फिर लास्ट क्वार्टर का एंड, तो हम लोगों ने टाइम पीरियड निकालना सीखा है ना अभी, क्या होता है 4.5 बाय 12। चलो भैया ये भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ये कितना आ रहा है मेरी जान, 60,000 इंटू 10% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12, इट इज 2250। इसका आंसर आ गया 2,250 रुपए। अब आते हैं केस नंबर एच पर, थोड़ा पेन कर लेते हैं चेंज और केस नंबर एच को यहां सॉल्व कर लेते हैं। कर ले भैया केस नंबर एच सॉल्व। लिखा है इफ ही विड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है मतलब 15,000 इंटू 4, 60,000 तो विड्रॉ करेगा ही। 60,000 इंटू रेट कितना है 10%, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में टाइम पीरियड कितना होता है 6/12, अभी हम लोग कैलकुलेट किए, तो आंसर कितना आ जाएगा ये 3,000। सब बच्चों को यह भी क्वेश्चन करना आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहां तक अब कोई तकलीफ, कोई कठिनाई, कोई परेशानी आनी चाहिए। मुझे लगता है अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चले बढ़े अगले टॉपिक की तरफ आ जाए। चले चले सर, कितना पढ़ाए पढ़े हैं सर आप, तो बताइए ये कोई तरीका होता है, इतना कोई पढ़ाता है क्या? अरे यार मैंने बोला है ना, एक टीचर एक वीडियो काफी है। कोशिश करेंगे, कभी कभी डिले हो जाएगा लेकिन एक वीडियो काफी है पूरी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। चलें शुरू किया जाए अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक आपके किताब में आपको सामने दिख रहा होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये बोलता है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है। आओ जरा देखो, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या है। आओ जरा देखो, अगर हम कैपिटल से पैसा विड्रॉ करेंगे, अगर हम कैपिटल से पैसा विड्रॉ करेंगे तो उसे बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। लिखो लिखो लिख लो, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल विड्रॉन, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल विड्रॉन। मतलब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करते समय कुछ कैपिटल लगाई, वो कैपिटल मैंने विड्रॉ कर ली, उसे बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। अब ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, इट इज द पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अभी हुआ नहीं है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इट इज द पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? अब करता क्या है, अगर कैपिटल विड्रॉ कर लो तो इससे कैपिटल कम हो जाती है, इट रिड्यूसेस कैपिटल, और यहां पर इट डज नॉट रिड्यूसेस कैपिटल, इट डज नॉट रिड्यूसेस कैपिटल।
ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तब क्या करोगे? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं क्या? नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड इफ द ड्राइंग इज मेड अगेंस्ट कैपिटल. ठीक है ना? यस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग will be charged if drawing is made against profit. अगर हमको प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग किया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना होगा. अगर कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग किया है उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना होता है. यह बड़ा क्रूशियल पॉइंट था जो आपको समझ आना चाहिए.